महाराज सावन सिंह जी, जिन्हें हम प्यार से बड़े महाराज जी कहते हैं, उन्होंने गांव गांव शहर शहर जाकर संतों का संदेश पहुंचाया। उनके सरल और प्रेरणा भरे सत्संग और उनकी प्यारी और मनमोहक शख्सियत के कारण संतमत की जड़ें भारत और विदेश में फैलती गईं। इसका नतीजा ये हुआ कि आपके सत्संग सुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग डेरे आने लगे। जैसे जैसे संगत बढ़ती गई, सुविधाएं भी बढ़ने लगीं और नई इमारतें बनाई गईं। बड़े महाराज जी को डेरे का पहला आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने यहां की ज्यादातर इमारतों के नक्शे भी खुद बनाए और इनके निर्माण की निगरानी भी खुद की। आप खुद घंटों तक खड़े रहते, इंजीनियरों और मिस्त्रियों को समझाते और छोटी से छोटी बात पर खुद ध्यान देते। सत्संग घर उनकी इंजीनियरिंग की काबिलियत की एक जीती जागती मिसाल है। मैं जब भी इस इमारत को देखती हूं तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि सिर्फ 3 साल में बनकर तैयार हो गई थी। मैंने किताबों में पढ़ा था कि एक मशहूर ठेकेदार जो बड़े महाराज जी का प्रेमी था, उसने पूरा सत्संग घर मुफ्त में बनवा देने की अर्ज की, पर बड़े महाराज जी ने प्यार से उसे मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सत्संग घर के निर्माण में उनके हर सेवादार को मौका मिले। उनके लिए सेवादारों की छोटी से छोटी कोशिश बेशकीमती थी, और कोई शक नहीं कि सत्संग घर बना भी इसी तरह। यही सिलसिला आज भी जारी है। सतगुरु और उनकी संगत के निष्काम सेवा भाव से ही एक एक ईंट को जोड़कर इस कॉलोनी को बनाया गया है। सेवा के रूप में बहती हुई ये प्रेम की धारा ही इस कॉलोनी का आधार है। हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने बड़े महाराज जी के साथ बिताए कुछ ऐसे पलों के बारे में बताया जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। The foundation of the Satsang Ghar was laid in 1934. It was the great master on his head the first mitti ki tokri, and it was an occasion. After that, we used to go every day for seva to the Satsang Ghar. After satsang, the great master would come every day to supervise the work. We were very, very eager that he see us doing seva. And when he was not there, the sevadar, because we were little children, he would give us just one brick. But when we saw the master coming, we would request him, please give me 2 bricks, so that at least he sees me doing good seva. And it so happened, on one day, he passed by and he saw me. And he said, Kako, tu bhi seva kar rahi? Oh, my day was made. And after that, you know what it means. I would go, I would request him to give me that, and we did seva every day till the satsang ghar was complete. बड़े महाराज जी सेवादारों की लगन देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सेवादारों से कहा, मेरे पास अपनी खुशी जाहिर करने के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं तो कमज़ोरियों और कमियों से भरा हूँ। सत्संग और आने वाली संगत में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे मेरी ताकत या लियाकत नहीं है। ये सब परम संत बाबा जयमल सिंह जी की बदौलत है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी भजन में गुजारी। जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं के प्रताप से है। ये उन्हीं की कमाई की बरकत है। सब कुछ बाबा जी महाराज आप कर रहे हैं। मैं तो उनका दास हूं और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बतौर सेवादार मुझे साध संगत की सेवा बख्शी है।
बड़े महाराज जी के हलीमी भरे लफ्जों से उनके विनम्र स्वभाव की झलक मिलती है।